अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत मज़े की अब आपको वीडियोस मिल रही हैं और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। और अब आप देखें कि ये जो कर्ल्स हैं ये लूज़ कर्ल्स हैं और ये विदाउट कर्लर डाले हैं मैंने आयरन के साथ। तो स्ट्रेटनिंग आयरन जो होता है आप उसके साथ ये कर्ल्स कैसे डाल सकते हैं आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे। और बहुत जल्दी ये कर्ल्स डाल जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो भी कर्ल्स अच्छे लगते हैं जो आप कर्लिंग रॉड से डालते हैं। लेकिन कर्लिंग रॉड के जो कर्ल्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक से हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ही फिक्स से लगते हैं। तो आजकल उनका ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है और लूज़ कर्ल का ट्रेंड चल रहा है। और लूज़ कर्ल आपकी कटिंग की सेटिंग में भी आता है और आप अगर वैसे भी चाहें तो आप कर सकते हैं और आप घर में भी इजीली इसको कर सकते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो मटेरियल चाहिए वो आप देख लें। एक तो आपका स्ट्रेटनर होना चाहिए। स्ट्रेटनर ऐसा होना चाहिए जो बारीक हो, थोड़े चौड़े वाले जो स्ट्रेटनर हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं डलते, डल उनसे भी जाते हैं, लेकिन जो बारीक वाला है उससे ज़्यादा अच्छे डलते हैं। तो सेक्शन पिन्स आपको चाहिए होंगी, हेयर पिन्स चाहिए और हेयर स्प्रे चाहिए। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली घर में भी लूज़ कर्ल कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप ना कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जी। तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने सेक्शन बना लिए हैं बालों के, ठीक है। 2 सेक्शन फ्रंट पे हैं और मैंने पीछे जो बाल हैं वो सारे एक रखे हैं, लेकिन उसमें से एक मैंने थिन सा सेक्शन निकाल लिया है तकरीबन 1 इंच का। तो ईयर टू ईयर मैंने सेक्शनिंग की हुई है। और उसके बाद आपने ये जो लिया है सेक्शन नीचे, आपने सबसे पहले इसको करना है स्ट्रेट। पूरे सेक्शन को प्रॉपर स्ट्रेट करने के बाद, अच्छा स्ट्रेटनिंग ज़रूरी है, अगर आप स्ट्रेट नहीं करेंगे तो बाल बड़े रफ़ से होंगे और जो आपके कर्ल्स हैं वो भी बहुत रफ़ लगेंगे। तो पहले स्ट्रेटनर के साथ 1-2 दफ़ा आप स्ट्रेटनिंग कर लें। उसके बाद आपने इस सेक्शन को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करके हमने कर्ल करने हैं। तो कर्ल के लिए ये जितना मैंने एक लेयर ली है इतनी ही आप भी लें। और वैसे भी मेरी क्लाइंट के बाल जो हैं वो थोड़े थिन ही हैं। तो अब आप देखें कि मैंने बिल्कुल रूट्स के पास से नहीं लेना, मैंने थोड़ा सा 2-3 इंच नीचे से बाल लेके और जैसे मैंने पकड़े हैं बाल उसी तरह पकड़ के आपने अपने स्ट्रेटनर को घुमा देना है और घुमा के सॉफ्टली आपने नीचे ले आना है। एकदम से नीचे नहीं लेके आना, अगर एकदम से लेके आएंगे तो कर्ल जो है वो सही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टे करके ही नीचे आना पड़ेगा। देखें कितना स्मूथली मेरा स्ट्रेटनर जो है वो नीचे आ रहा है और मेरी ग्रिप भी जो है वो ख़राब नहीं हो रही। तो मैं आपको 2-3 कर्ल और डाल के बताऊंगी ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो ये देखें कितना खूबसूरत कर्ल डल गया है। और जिस साइड पे कर्ल का रुख है उसी साइड पे आप थोड़ा सा फोल्ड कर दें और तो ये कर्ल जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब फिर मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, गौर से देखें। मैं स्ट्रेटनर को रूट्स के पास नहीं लेके जा रही, मैं अपना हाथ फोल्ड कर लेती हूँ कर्ल करने के लिए और फिर सीधा कर लेती हूँ। तो सीधा करके आप इसको नीचे इजीली लेके आ सकते हैं, ठीक है। नीचे से आप बेशक पकड़ लें, पकड़ने से ये होता है कि आपका जो कर्ल है, जो बाल हैं वो सीधे आ जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। और सॉफ्टली आप जब इसको चलाएंगे तो बहुत इजी जो है वो बाल स्ट्रेटनर में से निकल जाएगा और कर्ल भी बहुत अच्छे और सॉफ्ट डलेंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कर्ल्स डालने हैं, कितने ऊपर से डालने हैं। अगर आप चाहते हैं ऊपर से तो आप ऊपर से शुरू कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े नीचे नीचे ही कर्ल्स आएँ यानी एजिस पे कर्ल हों तो फिर आप एजिस पे कर सकते हैं। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, आप लोग फिर गौर से देखें कि मैं अपने स्ट्रेटनर को पहले थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करती हूँ, फिर मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ अपने हाथ को और फिर घुमा के मैं नीचे ले आती हूँ। इजीली नीचे आ जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि बाल उलझते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब सॉफ्टली लेके आएंगे ना तो इजीली बाल जो हैं वो निकल आते हैं। देखें ना, मुझे खींचना पड़ रहा है ना ही कोई और मसला बन रहा है। नीचे से मैं ग्रिप कर लेती हूँ, जो मैं एक अपना स्टैंड लिया हुआ है उसको ग्रिप कर लेती हूँ ताकि वो ऐसे ही निकलता जाए बालों से। तो अब ये देखें छोड़ने के बाद कितना खूबसूरत कर्ल इसमें डाल गया हुआ है। और ये लूज़ कर्ल है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो ये जो लूज़ कर्ल्स हैं ये आजकल बहुत इन है। आप भी अपने हेयर स्टाइलिंग में इनको यूज़ करें और अपना पर्सनली भी आप कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं आप कि अपने दोनों तरफ के बाल जो हैं वो आगे ले आएँ और इसी तरह छोटी छोटी सी लेयर्स पकड़ के आप अपने बाल खुद भी कर सकते हैं। मैं किसी दिन आपको खुद भी करके दिखाऊंगी कि आप अपने पर्सनल बाल यानी खुद के बाल आप कैसे कर्ल्स कर सकते हैं।
जिनके बाल वेवी होते हैं वो लोग भी अपने बालों पे कर्ल कर सकते हैं, उनको पहले स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है। जैसे ये वेवी हेयर्स हैं, मैंने इनकी पहले स्ट्रेटनिंग की है, स्ट्रेटनिंग के बाद मैंने इनको कर्ल दिए हैं। अच्छा जी, अब देखें स्प्रे आपने कैसे करना है। हल्का सा आपने स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं करना। तो हाथों में पकड़ लें सारे कर्ल्स को इकट्ठा, एक जो सेक्शन है, और फिर इनको स्प्रे कर दें। तो स्प्रे करने से ये फिक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, वरना वैसे भी सही रहते हैं, लेकिन ये है कि जब आप स्प्रे कर देते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल जाते हैं। तो अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे से चाहते हैं कर्ल तो आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं किया, तो अब आप इसकी भी लुक देख लीजिएगा कि ये कैसा लगता है। तो थोड़ा टाइम लगता है और आप अच्छे से कर्ल्स अपने बालों में डाल लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में बताती हूँ और समझाती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि ताकि आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए और कोई भी मसला ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिले, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हों। अगर फिर भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल आते हैं या रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, आप आगे फंक्शंस आ रहे हैं तो आप ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ऐसी स्टाइलिंग होती है ये कि अगर आप ख़ुद भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पार्लर से करवाई हुई है। तो बिल्कुल सेटिंग जो है मैं आपको पार्लर वाली बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं आगे आपको कटिंग्स की सेटिंग भी बताऊँगी कि आप स्ट्रेटनर के साथ अपनी कटिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो जी, ये साइड वाले जो आपने कर्ल्स देने हैं वो कैसे देने हैं कि आपने नीचे से सेक्शन लेना है और ऊपर वाले बालों को बाइंड कर देना है। तो नीचे से सेक्शन लेके आपने उसी तरीके से कर्ल करना है जैसे मैंने आपको अभी पीछे के दिखाए हैं, और बाकी सारे बालों को भी इसी तरीके से आपने कर्ल कर लेने हैं। तो लेयर बाय लेयर आप करेंगे और सेक्शंस लेके करेंगे तो बहुत अच्छे कर्ल डलेंगे, और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर कर्ल बहुत ज़्यादा अच्छे और नीट नहीं डलते। तो कोशिश करें कि सेक्शनिंग के साथ ही काम करें और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। तो अब ये देखें कितने पतले बाल हैं। अगर मैं ये पूरा भी चाहती तो मैं पूरा कर सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा सेक्शन नहीं लिया और पार्टिंग कर ली थी। तो ये फ्रंट का फ्लिक का जो सेक्शन था वो मैंने सेपरेट कर लिया हुआ था। मैंने अपने बाकी सारे कर्ल्स जो हैं वो कर लिए। अगर मैं सारे करके दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये फ्लिक को पकड़ के मैंने फ्रंट से थोड़ी सी बैक कॉम दी है ताकि इसमें थोड़ा सा बम्प आ जाए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने लूज़ कर्ल में फ्रंट की सेटिंग कैसे करनी होती है। ये सेटिंग भी आजकल बहुत इन है, और आप देखिएगा जब आप करेंगे तो आपकी लुक बहुत चेंज होगी और पहले जो आप स्टाइल करके आए हैं उससे काफ़ी यूनिक लगेगा। तो स्ट्रेटनर को आपने पकड़ना है, स्ट्रेटनर को आपने इस तरीके से पकड़ना है। अच्छा, मैं ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि जिस रुख पे आप स्ट्रेटनर को रख के अपना कर्ल करते हैं ना, कर्ल आपका उसी रुख पे जाता है। देखिए मैंने दूसरी साइड पे स्ट्रेटनर को खींच के रखा हुआ है और मैं पूरे बालों को इकट्ठा करके कर्ल कर रही हूँ। और अब जब मैं इसको करके आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती आती है कि इकट्ठे बाल लिए और उसको मैंने दूसरी साइड पे, जिस साइड पे मैंने ये फ्लिक रखना है उसी साइड पे खींच के और इस कर्ल को डाला है। देखें ये इसकी सेटिंग हो गई, और सेटिंग करके कर्ल डाल के मैंने थोड़ा सा बम्प को ऊपर उठाया है। और बैक कॉम का फ़ायदा ये हुआ है कि वॉल्यूम आ गया है बालों में, यानी फ्लिक में। तो अच्छे तरीके से सेटिंग करने के बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी और हल्की सी एक पिन लगा के इसको साइड पे अटैच कर दूँगी। फ्रंट पे जब भी आपने स्प्रे करना होता है तो आप अपना हाथ रख लिया करें ताकि क्लाइंट की आंखों में ना चला जाए स्प्रे। तो ये देखें कि फ़्रंट की सेटिंग भी कितनी अच्छी हो गई है। आप चाहें तो प्लेन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बाकी वालों में कर्ल डालें आप वैसे कर्ल भी डाल सकते थे। आप चाहें तो इसको बांध भी सकते थे, और अगर चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लूज़ कर्ल कैसे किए जाते हैं और पार्लर वाले लूज़ कर्ल कैसे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं और आप भी इजीली कर सकते हैं। तो ये फ़ाइनल लुक है मॉडल की। और अब इसके साथ मैं आप लोगों को एक और सेटिंग बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं वो सेटिंग। अभी मेरी मॉडल की कोई कटिंग नहीं हुई हुई, फिर भी देखें कि सेटिंग कितनी अच्छी लग रही है। जब आप कटिंग के साथ सेटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो एक तो लुक मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब दूसरी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लूज़ कर्ल हैं, इनको जहाँ से भी छेड़ेंगे कोई मसला नहीं होगा, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़े से बालों को इकट्ठा करके पिनअप कर लें, और पिनअप करके आप देखिएगा कि पीछे से बालों की लुक कितनी अच्छी हो जाएगी। पहले मैंने आपको फ्रंट की लुक दिखाई थी, तो अब बैक की लुक देखें ज़रा। जब मैंने लूज़ कर्ल डाले हुए हैं, जब आप देखते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ये पता नहीं कैसे ये स्टाइलिंग हुई हुई है, लेकिन आप देखें कि आज मैंने आप लोगों की वो प्रॉब्लम जो है वो हल कर दिया, और आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि ये सेटिंग किस तरीके से होती है। तो
2 से 3 पिन्स लगेंगी और बाल आपके सेट हो जाएंगे। और सेट करने के बाद आप एक लुक देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसी सेटिंग कर सकते हैं। कर्ल करने के बाद आप इनको जहाँ से छेड़ेंगे इनको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप हाफ़ बाल बांधना चाह रहे हैं तो भी आप कर लें, अगर आप बैक कॉम करेंगे तो भी इसकी सेटिंग बहुत अच्छी रहेगी। पार्टी वेयर में ये सेटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये है जी फाइनल लुक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कर्लिंग रॉड के साथ भी कर्ल्स डालने सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को लूज़ कर्ल और कर्लिंग वाले रॉड से जो कर्ल डलते हैं उनमें फ़र्क नज़र आ सके। तो देखें फ्लेक्सिबिलिटी भी बालों में कितनी ज़्यादा आ गई हुई है। तो इनको हम कितनी ज़ोर से हिला रहे हैं उससे भी ये ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा, घर में भी ट्राई कीजिएगा। और सैलून में अगर आप जाएं तो भी आप डिमांड कर सकते हैं कि आप लूज़ कर्ल करवाएं। आप कर्लिंग रॉड के साथ कर्ल ना करवाया करें, क्योंकि वो अब फैशन में ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा करीब करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने बाल बांध के आपको सेटिंग दिखाई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आपके कर्ल आ रहे हैं। पहले ऐसे नहीं थे, यानी जब खोले हुए थे तो नीचे नीचे कर्ल थे, और जब मैंने बांध लिए हैं तो ऊपर से कर्ल्स आ रहे हैं। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।